हेलो दोस्तों, आज मैं अपना चैनल मुख्य मुद्दा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आदर्श गांव सुहौल का प्रधान पद का प्रत्याशी ओमकार नाथ राय जी का साक्षात्कार आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। सुनिए उनकी जुबानी ग्राम सभा के बारे में उनकी क्या योजना है। नमस्कार। सुन रहे हैं कि आप भी प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। जी, एकदम सही आप सुन रहे हैं। ये विचार आपके मन में कैसे आया? मैं सुहौल ग्राम में घूमता था तो लोग कहीं कहते मिलता था कि गांव में सफाई नहीं हो रही है, गांव के प्रधान गांव की सफाई नहीं करा रहे हैं कहीं। तो लोगों के पीड़ा को मैंने सुनकर यह सोचा कि यदि मैं इस गांव का प्रधान बनता हूं तो ईमानदारी से पूरे ग्रामवासियों को सफाई की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये गांव का मुखिया होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं चुनाव जीतने के बाद पूरे गांव में घूमूं और देखूं कि कहाँ गंदगी है, उसकी सफाई कराना मेरी जिम्मेदारी होगी। भविष्य में आपकी योजना क्या होगी? यदि आप प्रधान बन जाते हैं तो भविष्य में आपकी योजना क्या होगी? भविष्य में मेरी योजना है कि जो गांव का पूरब दिशा में काली माँ का मंदिर है, जहाँ पर जाने के लिए रास्ता नहीं है, बरसात के दिनों में हमारी गांव की महिलाएं जाती हैं तो बड़ी कठिनाई से घायल होने की भी संभावना रहती है जी। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि काली माँ के मंदिर पर जाने का जो रास्ता है उसको मैं निश्चित बनवाऊंगा। दूसरी समस्या कि जो कमाऊ राजनीति हो गई है, कुटुंब रजिस्टर अपने यहाँ रखवाकर हमारे ग्राम की जनता जब जाती है कुटुंब रजिस्टर का नकल लेने तो उनसे अनुचित शुल्क लिया जाता है। यह जिस दिन मैं प्रधान बन जाऊंगा इस पर अंकुश लग जाएगा। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम पंचायत भवन में बैठेगा और हमारे ग्राम की जनता जब कुटुंब रजिस्टर का नकल लेने जाएगी तो आसानी से वो देंगे। मैंने पूरी तरह कानून का शासन होगा एकदम। इसीलिए मैं इस प्रधान पद के लिए मैं उम्मीदवार हूं कि मैं जिस दिन बन जाऊंगा जो ये कमियां हैं उन कमियों को मैं अच्छी लकीर खींच दूंगा। इस पर मुझे उस शिव खेड़ा का स्टेटमेंट याद आ रहा है कि समाज दुष्ट की दुष्टता से नहीं बल्कि अच्छे लोग जब निष्क्रिय हो जाते हैं तो पतन की तरफ जाता है। तो मैं गांव के सारे ग्रामवासियों से चाहूंगा कि वो सक्रिय हों, जो 5 वर्ष बैठकर अपने दरवाजे पर कोसते हैं एक दूसरे को कि अगली बार इनको हमें हटाना है, फाटक तोड़ना है, फाटक की राजनीति को समाप्त करना है। 5 वर्ष ये लोग कोसते हैं लोगों को, लेकिन जब चुनाव आता है तो ठीक उसी तरह उसी व्यक्ति को पुनः मत देकर उस पद पर आसीन करते हैं। जैसे साल भर हम सांप को मारते हैं और नागपंचमी के दिन दूध पिलाते हैं, उसी तरह जब पवित्र मतदान अपना मतदान देने का अवसर आता है तो ऐसे लोगों को हम चुनकर वहाँ पर भेज देते हैं। तो फिर हमारी आशाओं पर ये कहाँ खरा उतरेंगे। मैं सारे ग्रामवासियों से कहना चाहूँगा कि चुनाव आ गया है, तमाम तरह के लोग लुभावने अपने बातों से आपको आकर्षित करेंगे, लेकिन मैं वाहिद की उन पंक्तियों पर अमल करने के लिए अपने ग्रामवासियों से कहना चाहूँगा कि चारों ओर घना अधियारा महाशोर है, क्रंदन है, कातिल को कुर्सी का तोहफा, चोरों का अभिनंदन है, लेकिन उसका हम सम्मान करेंगे जो सांपों के बीच गिरे। राजनीति के विषय मैं वन में तन मन जिसका चंदन है। और कुछ यहाँ पर फाटक की राजनीति काफ़ी सक्रिय है। गांव वालों का कहना है कि इस फाटक से प्रधानी का पद निकल कर दूसरे फाटक में चला जाता है और उस फाटक से आकर के यहाँ मतलब पूरा गांव का राजनीति फाटक के बीच में फंसा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इस चक्रव्यूह को आप कैसे तोड़ेंगे?
इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए जो एक टेंडेंसी बन चुकी है लोगों की, जब इलेक्शन आता है तो ये कहकर अपने पक्ष में वोट कर लेते हैं कि फला व्यक्ति जीत जाएगा, फला व्यक्ति चुनाव जीत जाएगा, और हम फिर उसी को चुन लेते हैं। तो मैं सारे ग्रामवासियों से चाहूँगा कि इस बार यदि मैं ग्राम प्रधान बना तो पूरे जिले में ईमानदारी से चर्चा होगी। लोग आएंगे गांव में तो पूछेंगे कि इस गांव का प्रधान कौन है। मैं इसलिए आना चाहता हूं, एक ग्राम प्रधान का मैं इंटरव्यू देख रहा था, उसमें पत्रकारों ने पूछा कि अच्छे प्रधान जी, आप चुनाव के वक्त क्यों नहीं घूमते हैं? तो प्रधान जी ने कहा कि मैं चुनाव जीतने के बाद घूमता हूं। और यही ग्रामवासियों से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप मेरे ऊपर विश्वास करें। मैं जिस दिन चुनाव जीत गया, आप लोगों के मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं, जो सपना है आप सजोए हैं अपने हृदय में, उन सारे सपनों को मैं पूरा करूंगा। यह पूर्ण आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं। अभी आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ पर के इनको वोट दीजिए नहीं तो ये जीत जाएगा, अर्थात भय का वातावरण पैदा करके यहाँ पर चुनाव जीता जाता है। अर्थात प्रोपेगेंडा के बल पर ही यहाँ पर चुनाव होता है। हाँ, इस प्रोपेगेंडा को आप कैसे तोड़ेंगे? इस प्रोपेगेंडा को तोड़ने के लिए ये जो भय है, हम घूमेंगे लोगों के लोगों के बीच में, और सारे लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि यह गांव आपका है। इस गांव के युवा, आप सभी लोग लगिए, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां आपको कोसेंगी। यदि आप लोगों ने परिवर्तन नहीं किया, इसी तरह यहाँ की राजनीति 40 वर्ष से इस फाटक के बीच में है। यदि यहाँ से राजनीति नहीं हटी तो इस गांव का विकास नहीं होगा। और मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि जिस दिन मैं बन गया, मैं ऐसा कर दूंगा कि आने वाले प्रधान के लिए यह सोचने का विषय बन जाएगा कि नहीं भाई, इन्होंने इतना अच्छा काम किया है तो मैं भी इनके पद चिन्हों पर चलूंगा। मैं बस केवल इस गांव को विकास की तरफ ले जाने के लिए, दीन दुखियों के लिए जीने की तमन्ना है मेरे अंदर। माने आने वाले समय के लिए सुहवल की राजनीति में एक नई लकीर खींचेंगे आप? एकदम एकदम। गुरु नानक देव ने कहा है कि किसी लकीर को मिटाने से अच्छा है कि आप बड़ी लकीर खींच दीजिए, वह लकीर खुदे छोटी हो जाएगी। आप आदर्श गांव सुहवल की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सारे ग्रामवासियों को यह संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग एकदम निर्भीक होकर इस लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हमारे संविधान ने इसीलिए दिया कि हम अपने मत के माध्यम से हम अपना विचार मत के रूप में व्यक्त करके हम जैसा चाहते हैं उसको कार्यान्वित करें। इस चुनाव में तमाम लोग आएंगे। चुनाव से पहले कहीं शराब, कहीं एक आध बोरी अनाज, कुछ पैसे, क्या है अपना वोट, इस चंद पैसे शराब और इसके लिए बेचेंगे। यदि आज अपना मत आप बेचते हैं तो आने वाले दिनों में आपके गांव को यह विकास की तरफ नहीं बल्कि पतन की तरफ ले जाएंगे। बीजेपी प्रत्याशी। हाँ, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं एक शिक्षक भी हूं। जी हाँ। और मैं अपने मुंह से अपनी प्रशंसा क्या करूं। आदरणीय ग्रामवासियों, सोना है कि चांदी है कसौटी खुद बता देगी, आगे क्या क्या होना है जमाना खुद बता देगा। दोस्तों, अभी आप लोग श्री कृष्ण इंटर कॉलेज जड़गांव के प्रवक्ता ओमकार नाथ राय जी की सुन रहे थे कि वो ग्राम सभा सुहौल में सारे भ्रष्टाचार को मिटा देंगे तथा कानून का राज कायम करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय लोकतंत्र।